जो इसमें तीसरा नंबर है ना, तीसरा में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है ना। तो जो पहला दूसरा जिस तरह बना था उसी तरह तीसरा, बस अलग दे दिया है, लेकिन वास्तव में बनेगा वैसे ही ना। जैसे मान लीजिए तीसरा का पहला क्या है बताइए? 5x स्क्वायर -4 -8x। और ये भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। लेकिन इसमें एक चीज है ना कि इसमें सजा करके नहीं दिया, नहीं जी, सजा के नहीं दिया। व्यापक रूप पढ़ाए थे ना, व्यापक रूप। सबसे पहले 5x स्क्वायर, फिर होना चाहिए -8x, फिर माइनस। समझ में आ रहा है? तो इस तरह अगर इस तरह कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे? इसको गुणनखंड करेंगे। नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। नहीं, कितने लोग बना लिए हैं? बना लिए हो? और कोई? सब बने तो नहीं हो ना? तो बनाओ, अब बनाओ। तो बना ली हो तो बनाओ, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम नकल करके बना के लेके आए। नहीं तो आकर के बनाओ। बनाओ, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। नहीं जी, बनाओ तो बनाना तो आप ही लोगों को पड़ेगा, हम तो केवल समझा सकते हैं, केवल नहीं, बनाना तो आप ही लोग को। और क्या बनाओ, बना लीजिए। कॉलम पर चिन्ह गलती हो गया है। वो 8 क्या बोलते हैं उसको, 10x माइनस में रहेगा, तो माइनस में आएगा ना। सब सही है, माइनस का 10x। हाँ, वहाँ माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस रहेगा, तभी तो घटाएंगे तो माइनस में 8 आएगा। नहीं, माइनस में 8 चाहिए ना। हाँ, अब कॉमन ले लीजिए, हो गया खत्म। 16 मीटर की दूरी 5 का छोड़ दियो। अरे बाहर कॉमन। हाँ, x की जगह पे 5x लिख दीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों में 2 कॉमन होगा ना। हाँ, x माइनस 4 का है बोल रही। ठीक है, बनाओ। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? वेरी गुड। ये थे चाल के लिए और ये थे चाल बराबर क्या हो गया? बराबर 0 कर दीजिए x में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? बताओ क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? नहीं, पूरा पढ़ो। औसत चाल। सर 1 सेकंड में 2 मीटर। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। यही तो ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला निश्चित दिशा में तय की दूरी बटा समय। नहीं, निश्चित दिशा में नहीं, वेग के लिए होता है चाल। वेग चाल में अंतर क्या है? वेग के मुख्य वेग के पास क्या होगा? वेग के पास दिशा होगा, वेग की चाल के पास दिशा नहीं होगा। हमें फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी। क्या होगा? कुल। अगर वही औसत में होता तो क्या लिखते? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, ये बताओ, यही तो 3 10 देखो बता रहे शांति। क्या बता रहा है? कुल समय बताना है। तो यहाँ पे कितना दूरी चाहिए? एक बार 4 बचे कितना हो जाएगा? और वो भी माइनस में क्या है? प्लस माइनस -8 है, 2 भाग में तोड़ रहा है। फिर से 12 में 4 कैसे बता रहे हैं? 4 बचे 20, -20 हो गया। -8 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है ताकि गुणा करें दोनों भाग का क्या है? 20 लिखा है, ये 20 लिखा है, -20 लिखा है। बना रहा है गुणा करें तो क्या है? -20 है, और जोड़े घटाए तो क्या है? -8 है।
बताइए कौन ऐसी संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 20 आएगा और घटाएंगे माइनस 20 आएगा, घटाएंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा। 10 और क्या है 10 और 2 नहीं 10 गुना 20 हो जाएगा। 10 2 का अंतर करेंगे तो माइनस 8 आएगा ना, लेकिन माइनस में बच रहा है, इसका मतलब माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला क्या है छोटा है। समझ आ गया? इसलिए हो गया माइनस का 10x और प्लस का 2x, तभी तो माइनस का 8x आएगा माइनस का। तो समझ में आया? अब कॉमन लिखो ना, ये 9 प्लस ठीक है, नहीं सब बता दीजिए सही बना लीजिए, बताना नहीं चाहिए। रुको जी, क्या कहीं गलती की हो तुम? देखो लोग बोल रहे हैं कहीं गलती है, कहाँ गलती है जी? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाली हो तो माइनस, हाँ ये तुम जोड़ गलती रही हो। तो ठीक है, सब सही है दीदी, हम बना दें इसके बाद से। ठीक है, बैठ सही है, आराम से। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2/5 हो जाएगा। नहीं तो भिन्न का घटाव है ना। देखो ऐसा रहता अगर ये भी माइनस 2/5 रहता, ये भी माइनस 2/5 रहता तो माइनस 4/5 हो जाता। नहीं जी, लेकिन उस तरह तो नहीं ना है, और ये ध्यान रखना। तो ये है 1 और 5 का लघुत्तम बकायदे जो है ना, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। नहीं जी, चलो हम यहाँ बना दे रहे हैं। 1 और 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 5, 5 गुना हो जाएगा 10, और 2 एकम में क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 8/5। सही है क्या? 8/5 बिल्कुल। यहाँ पे और देखो यहाँ क्या हो रही है ये, हाँ यहाँ पे भी गलती बनाई। देखो माइनस b बाई ये है ना, तो माइनस तो मान लो फॉर्मूला में है माइनस, नहीं जी। अब b का मान क्या है, फिर से -8 है ना। हाँ ये बात याद रखिए, तब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तब ना 8/, या भी 8/5 हो गया। ठीक है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान हाँ, तो ये 2 गुना क्या हो जाएगा 4/5, लेकिन माइनस में होगा है ना। और फिर से क्या होगा c/a। देखो कितना इजी है, c का मान क्या है माइनस का 4 और a का मान का 5 है कि नहीं, दोनों बात बराबर। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, बिल्कुल सही। और यही कहानी दूसरा है। दूसरा क्या है बताइए? दूसरा हम नहीं बताएंगे। 4x² - 4x - 3, नहीं जी 4x² - 4x - 3, इसको बना लीजिएगा घर पे। हम कौन बताएंगे? हम बताएंगे तीसरा का तीसरा बताएंगे। हाँ चेक कर इसको बनाओगे, सवाल है वो आपका है ना। मान लो एक दो हम बता दे रहे हैं, बाकी सब आप लोग बनाओ, मन करे मोड पे आके बताओ, आपसे बना के जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बनाएगा? सपना। हाँ जल्दी से उसको मिटा दीजिए। कितने किलोमीटर? और जब यात्रा समाप्त हो गया, फिर जब 2000 आइए तीसरा का कौन है? दूसरा है ना, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 4x² - 4x - 3। इसका शून्यक निकालना है, और शून्य को और गुणांकों के भी संबंध है। बनाओ आप लोग बनाओ, देखो दिमाग लगाओ। आयुष बना है, हाँ बना रहे हैं। उसका तीसरा 9 क्लास किलोमीटर में जाएगा ना। कितना किलोमीटर? समय कितना लगा? औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी निकाला जा सकता है ना 400, और इसका जो मात्रक है वो किसमें किलोमीटर पर आएगा ना। अगर एक सरकार है कि मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इसको सेकंड में बदलना होगा, इसको मीटर में बदलोगे तो कितना नहीं रखना है, क्या रखना है इसमें? 1 किलोमीटर में कितना होता है बताओ? 1000 मीटर। सही नहीं है? 1000 से गुणा करेंगे, इसको सेकंड बदलोगे तो हो जाएगा 8 इसमें 60 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड। ऐसे ही
तो मीटर पर सेकंड बताना होगा। तुम यहाँ पे क्या रखेंगे बताओ, उतना रखेंगे याद और करो। नीचे क्या रखेंगे 8 × 60 × 60। तब जाके जो सही बनाएंगे ये देखो तो। कितना आएगा मीटर पर है सर में बिल्कुल सही है। अलग अलग मान निकालो। चलो सर ABC भी निकाल लीजिए। हाँ और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सपना, छोटा छोटा लिखिए, आदत पड़ जाएगी। ठीक है कोई बात लाइन खींच करके इधर बना दिए दाहिने तरफ। ठीक, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल। कितनी हो जाएगा 50 मीटर पर आवर। एक बार क्या लिखो बोलो। ये आएगा ना। वेरी गुड, कट जाएगा 1 लिख दीजिए। ठीक, तो बेसिक कन्फर्म है ना। अरे नहीं हो गया, 1 सेकंड रुकिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी मिटा दीजिए इसको। अल्फा प्लस बीटा इसको भी मिटाइए, इसको भी मिटाइए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाली हो ना, कितना आया है? क्या 1 सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सही है ना सब? शुरू में गलती है, कहाँ गलती है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया है ना, सही? क्या बोल रहे, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो नहीं बोल रहे थे, हम दूसरा कुछ बोल रहे थे। हमें बोल रहे थे -b/a केवल लिखिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकल गया ना, अब क्या निकालिएगा? -b/a निकालिएगा। ठीक है, तब ना बराबर मन दीजिए, अलग चीज है ना। हाँ, अब इसको निकालिए और थोड़ा बाएं तरफ लिखिए -b/a, जिस तरह अल्फा प्लस बीटा लिखा गया है ना बाएं तरफ। बाएं वो होता है बाएं। हाँ ठीक है, अब बराबर वहीं से बराबर दीजिए दाहिनी तरफ। अच्छा ठीक है, माइनस प्लस आगे की नहीं, ये भी है कि इसलिए लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा। हाँ, इसको ब्रैकेट में कर पूरा इसी में आयत बना दीजिए, आयत। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। गुणा करना है 3 एकम में 3 और क्या 2 दूना नीचे कितना होगा, गुणा होगा 2 दूना 4। अब c/a निकाल दीजिए, हो गया, निकाल दिया, मिटा करके निकाल दीजिए इधर। वहीं पे निकालो, निकल ही जाएगा ज़्यादा c/a। हो गया, बन गया, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखो, सवाल से घबराया नहीं जाता है, ठीक है। अगर आराम से बनाए, मैथ है ना, मैथ में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हड़बड़ाहट तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पता है, एक सवाल आता है आप लोग का 10 क्लास में, मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, बेलन शंकु का आयत वगैरह निकालना होता है ना, आयतन निकालना होता है, और क्षेत्रफल वगैरह पूर्ण प्रतिशत, उसमें इतना ज़्यादा गुणा भाग होता है ना कि लड़के बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बहुत लड़कों का गलती रहता है गुणा भाग में। रुकिए, कहाँ लिखा है मिटा? अरे रुको ना, हम क्या मिटा रहे हैं, ये देख रहे हो, दिखाई देता है क्या मिटा रहे हैं हम? वो ही नहीं मिटाएंगे तुम क्या क्या लिखोगे, तुम्ही को नहीं पता है। अब लिख लीजिए, ये ऐसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आया चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आप घर से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा मेन कौन सा है? तीसरा का तीसरा क्या है? तीसरा का तीसरा है √3x² माइनस का 8x, बहुत बढ़िया, 4√, इसी को हमको फैक्टर करना है, ठीक है। अब कैसे फैक्टर करेंगे? नियम क्या होता है? जो नियम होता है कि पहले और तीसरे को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, है ना, पहले और तीसरे को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पहला तीसरा छूट गया। अब क्या करेंगे ना कि माइनस का 8x है, माइनस के 8x को दो पार्ट में तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पे भी क्या है? माइनस का 8x आए, क्योंकि इसी को तोड़ रहे हैं तो इसी के बराबर रहना चाहिए ना, समझा रहे जी। जब तोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे भी उसी के बराबर रहना चाहिए, चाहे घटाने पे जिस तरह। लेकिन गुणा करें तो क्या है? पहले और तीसरे का गुणनफल। बात यह है कि पहले और तीसरे का गुणनफल कितना आएगा? तो ये है √3 है, सुनो, और ये क्या है? 4√3। तो गुणा करेंगे तो 4 तो ये है, √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 है। समझ में आया बात? तो अब बताइए, अब आपके लिए आसान हो गया। कौन ऐसा संख्या है जिसको गुणा करें? कौन ऐसा संख्या है जिसको गुणा करें तो क्या है? 12 है, प्लस का 12 है, नहीं जी। और जोड़े घटाएं तो क्या है? माइनस का 8x है। तो ये ऐसा संख्या है जिसको गुणा करें तो 12 आ जाएगा। कौन कौन सा संख्या? -6 और -2, नहीं जी। 4 3 12 भी होता है, लेकिन 4 3 7 हो जाएगा, और हमको लाना कितना है? 8। तो माइनस का 6x नहीं, अब माइनस का कितना x हो जाएगा? अच्छा, हम पहले लिख दे रहे हैं माइनस का 2x, माइनस का 6x, ठीक है। ऐसा हम थोड़ा चालाकी से लिखें तो बाद में पता चलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 6x। समझ में आया? जोड़िए, -2 -6 -8, समझ में आ रहा है जी। गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 2 6 12 आया कि नहीं आया? इसका गुणनफल 12 होता है, हो गया। अब देखिए, अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? x, तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा √3x, और यहाँ पे बचेगा केवल माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। माइनस का 2 बचेगा। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 भी है, दोनों में 2 नहीं है। ये सब है। सुनिए, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। इन दोनों में 2 है ना, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो होगा, जो ये वाला जो गुणनफल दिख रहा है ना, ये वाला, उसी तरह इसके भी बगल में दिखना चाहिए। समझो बात को। पहले हम तो बनाने का बना ही सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं ये कैसे कॉमन होगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कॉमन हुआ है? यहाँ पे केवल x है तो x। दूसरा बात ये है कि यहाँ पर हम इस तरह कॉमन लेंगे कि जो भी फैक्टर में बचे, जो भी ये ब्रैकेट में बचे, उस ब्रैकेट में भी वही हो जो ये वाला है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लास्ट में हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 2 कब आएगा? जब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे
और साथ ही साथ क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, तभी तो 2 बचेगा ना। लेकिन अभी तक हम क्या कॉमन लिए हैं, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 √3। भले इसमें √3 नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी √3 कॉमन ले लिए। देखो अभी कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हम क्या कॉमन ले लिए हैं, 2 √3। जब इसमें से 2 √3 कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 और √3। बात ये है कि इसमें से भी तो यही चीज कॉमन हुआ होगा। तो इसमें से जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। 3 में से जब √3 कॉमन हो जाएगा तो √3 बचेगा, और x है तो x, मतलब वही चीज आ जाएगा। देखो कैसे हम बोले हैं, अब गुणा करो, √3x में 3 से गुणा कीजिए, √3 से तो 2 है, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। 3 आएगा कि नहीं आएगा, अब 3 दूना फिर से वापस क्या आ जाएगा, 6। समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, √3x - 2, तो फिर बचेगा क्या, x - 2 √3, यही ना बचेगा। अब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब क्या तोड़ोगे तुम, अब जो है इसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 तथा x - 2 √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज डेट x = 2 √3। ये है आपका अल्फा का मान 2/√3 नहीं, और ये है बीटा का मान 2 √3। इसके बाद बन जाएगा बस यही जी घात में। अच्छा हाँ, केवल कार्य शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आप इसको जल्दी से लिखिए, उसके बाद से हम अगले पे चलेंगे। जल्दी से लिखिए, ये बन गया। हाँ ये बन गया, यही के कार्य केवल शून्य के यहाँ। एक्सरसाइज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, 2.2 का जो चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, जो चौथा 5वां क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2.2 समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो चाहो आप बिना फॉर्मूला का बना दो, बना दो, बन में नहीं। 2.2 का चलिए हम कुछ फार्मूला बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ए लड़की क्या लिख रही है, इतना लिखिए, इतना मेहनत करते हैं, बाद में लिखना, मिटा नहीं रहे वैसे। सुनिए, हम लोग क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर, नहीं a - b का होल स्क्वायर, ऐसे पढ़े हैं ना सब। तो हम a के जगह पे अल्फा लिखेंगे, b के जगह पे क्या लिखेंगे, सुविधा के लिए। समझ में आ रहा है। बात ये है चौथा नंबर क्वेश्चन में और 5वां नंबर क्वेश्चन में ये है कि वो कुछ भी दे देगा, अल्फा बीटा किसी रूप में दे देगा। कैसे, जैसे में दे देगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, फिक्स है, 1 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है 1 नंबर का, कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछता है। इसलिए ध्यान से देखिए, कभी इस तरह पूछेगा, कभी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछेगा, कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, कभी अल्फा का पावर 3 प्लस बीटा का पावर 3 पूछेगा, कभी क्या पूछेगा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा पूछेगा। कभी पूछ देगा आपका बता रहे हैं अल्फा माइनस बीटा पूछ देगा, है ना, तो मोड में रखा जाता, अल्फा माइनस बीटा पूछ देगा, है ना। और भी बहुत कुछ है, इसके बाद भी कुछ है क्या, अल्फा माइनस बीटा लगभग सब लिख ही दिए हैं हम ना। ऐसे लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो ये सब पूछ देता है। लेकिन ध्यान से सुने ना सब लोग, लेकिन हम 2 ही चीज बताए हैं। क्या बताए हैं, एक बताए हैं अल्फा प्लस बीटा और एक बताए हैं, अगर हम बताए हैं कि इस तरह दिख रहा है तभी हम क्या लिखेंगे, माइनस b लिखेंगे। और इस तरह कोई ऐसा है जिसमें पहला जैसा चाहे दूसरा जैसा दिख रहा हो, ओरिजिनल रूप में अल्फा प्लस बीटा कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है तो बताइए सर, यहाँ पे दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, कहीं नहीं दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कहीं नहीं दिख रहा होगा।
समझ रहा है। तो हमारा यही चुनौती यही होता है ना हमारा, हम लोगों का, कि जो लिखा हुआ है उसको हम किस तरह बदल करके किस रूप में लेते आए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लेते आए। समझना रहे, कुछ भी लिखा हो ना हम इसके रूप में लेते आए, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि किस तरह लेकर के आएंगे। और ए के जगह पे हम अल्फा का यूज करेंगे, अब बी के जगह पर किसका यूज करेंगे, बीटा का यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनो, आप लोग सब जान गए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है इसको, ठीक है। करना यही है कि वो अपने मन से अल्फा बीटा जो मन करेगा वो पावर 3 देगा, पावर 2 देगा, बाटा में देगा, ठीक है ना, माइनस में देगा। लेकिन हमको उसको सजा करके किस में लाना है, हमको ऐसे तोड़ना है ताकि हमको केवल और केवल क्या दिखाई दे, अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे और अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से सुनिए, अगर कहीं लिखा हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो हमको इसको कैसे लिखना है, देखो कैसे लिखना है। हमको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब कोई सर ये कैसे आ गया, तो मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ से आया, अब माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे, तो कट नहीं जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, तो तोड़ोगे तो 3 को निकलेगा ना, एक निकलेगा अल्फा स्क्वायर, एक निकलेगा बीटा स्क्वायर और एक निकलेगा क्या 2 अल्फा बीटा, प्लस का निकलेगा 2 अल्फा बीटा ना इसमें से, और ये क्या है माइनस, तो दोनों कट नहीं जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें फायदा क्या है, इसको ये लिखेंगे तो फायदा क्या है कि हमको क्या दिखेगा, अल्फा प्लस बीटा दिखाई देगा, जहाँ पे आराम से हम ये लिख सकते हैं, उसका वैल्यू लिख सकते हैं, और क्या दिखाई देगा अल्फा इंटू बीटा, हम ये लिख देंगे। बात वो अलग है कि यहाँ 2 से गुणा करना, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है ना, कम से कम इस तरह लिखेंगे। अगर मान लीजिए कहीं आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आ गया, अच्छा ऐसे आ गया, ऐसे नहीं आया, मान लीजिए ऐसे आ गया, अभी सब बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस अल्फा बीटा आ गया प्लस क्या आ गया बीटा स्क्वायर, तो ये तो सही है नहीं, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू, ये सही है। गड़बड़ क्या है, ये दोनों है ना, ये दोनों है ना, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक पास लेते आइए, लास्ट में क्या लिखिए अल्फा बीटा, और हम बताए हैं कि इसको कैसे सजा करके लिखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस का क्या है अल्फा बीटा, ये एक में हो जाएगा नहीं, किस तरह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो ये है वही तो ये है ना, ये 2 को माइनस में है और ये वो किस में है प्लस में, तो ये को माइनस में बचेगा नहीं बचेगा। अब बताइए, इसको हम इस तरह आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा तो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा का क्या दिखाई दे रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं, और किसका मान रख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान रख सकते हैं। दूसरा बात क्या आ सकता है ना, देखो जितना संभावना है सब बता दे रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल दिमाग लगा के देखना। एक पहला है, ये पहला मेथड है, दूसरा का पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा में ही चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा, इस तरह सॉल्व किए थे ना। इससे आसान तरीका से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा लिखा गया है, सुंदर, ऐसा लग रहा है कि किसके जैसा लिखा गया है, ए प्लस बी का, बस है क्या कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं ना है, यहाँ पे एक ही हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि वो अपने मन से जोड़ दे रहे हैं, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो जब अपने मन से जोड़ेंगे तो अपने मन से वो क्या करेंगे घटाएंगे, तभी तो फिर से इसमें से घटेगा तो फिर से वापस वही आएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का माइनस, आगे की नहीं तुरंत 2 ही स्टेप में आ गया नहीं, इस तरह बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कल को आ गया क्या 1 बटा अल्फा प्लस क्या आ गया 1 बटा,
तो ये तो हम फार्मूला नहीं लिखवाएं, हम तो फार्मूला क्या लिखवाएं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू। तो कोई बात नहीं, इसको भिन्न का घटाओ, जोड़ है तो जोड़ कीजिए, घटाओ है तो घटाओ। अल्फा बीटा लघुत्तम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसमें इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं ना, अल्फा। ये बताओ इसका मान होता है कि नहीं होता है, इसका मान देखो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ऐसे आएगा तो इस तरह सॉल्व करें। अब देखिए बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा, अभी इस तरह आ गया अल्फा बीटा नहीं जाएगा लघुत्तम, और इसमें इससे गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर, और इसमें इससे गुणा होगा तो अच्छा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस सजा करके। और ये तो सही है, ये तो हमारा आगे अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं, इसका मान जानते हैं, इसका मान हमको नहीं पता है, तो इसका मान तो बहुत पहले बता दिए निकालना। इसके जगह पे क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, नहीं जी 2 अल्फा बीटा। इसका मान पता होता है, जो भी आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे पता होता है अल्फा इंटू बीटा सी वाई ये होता है, जो भी आएगा उसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से, और दोनों घटा देंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा से क्या करेंगे, भाग, वही इसका मान से भाग देंगे। समझा रहा है ना। चलिए यहाँ तक बनाइए, चौथा तक और भी क्या संभावना होता है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। चौथा तक जल्दी से बनाइए, पारिए। देखो ये हम जो बता रहे हैं ना, एक फार्मूला के तौर पर मान सकते हैं, और इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, समझना रहे जी। इसको एक प्रोसेस है, ये नहीं कि अगर कहीं आगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट ये लिख दूं ना, उसको ये स्टेप से गुजरते हुए, चाहे इस स्टेप से जाते हुए उसके बाद से वहां तक पहुंचना है। ये नहीं कि कहीं इस तरह आ गया तो डायरेक्ट आप ये लिख दो, ये आ गया तो डायरेक्ट ये लिख दो, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझा रहे जी। इसको इससे इस तरह बनाना है, फिर इस तरह बनाना है, फिर इस तरह बनाना है ना। प्रोसेस अभी नहीं बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। 2 चीज और है, 2 छूट गया है, उसको ही बता दे रहे हैं। 2 या तो में 3 चीजें, चलो ठीक है हम बता रहे हैं। चौथा तक हो गया है ना, पहला दूसरा, और दूसरा में 2 था, ये क्या है तीसरा, और ये क्या है चौथा। समझना रहा है ना जी। दूसरा में 2 था, है ना, और एक तीसरा चौथा, और कौन सा पांचवा। मान लीजिए आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो देखिए इसमें भी अल्फा बीटा है, इसमें भी क्या है अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा स्क्वायर मान लो, ठीक है। इसमें भी अल्फा बीटा, इसमें अल्फा बीटा कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो अल्फा बीटा बाहर चला जाएगा तो वो अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे, और प्लस इसमें अल्फा बीटा बाहर चला जाएगा तो क्या बीटा आ गया कि नहीं आ गया। अब तो आराम से लिख सकते हैं हम। लास्ट जो है 5 का 6वां का 7वां, 2 चीज और है, जल्दी से देख लो आप लोग, इसके बाद लिखना, नहीं तो ये छूट जाएगा तो जाएगा। क्लास बहुत समय हो गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, यही ना होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। आप इसको या तो घर से भी बना के लेके आ दीजिएगा, इसको उसी तरह रख दीजिएगा। इसको पता है ना कैसे करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को 1 पर, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, यहाँ प्लस बीटा स्क्वायर को 1 पास करेंगे, और माइनस अल्फा बीटा को उधर, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सोल्व करते थे, था ना इसके पहले अल्फा स्क्वायर, उसका सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 6वां के बाद इसको सोल्व कर लीजिएगा। 7वां है अल्फा माइनस बीटा, इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको अंडर रूट में रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। समझना है बात, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, फिर वही ना वापस आएगा। अब ध्यान से सुनिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। समझ में आया। इसको देखो, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी आएगा ना, यहाँ पे क्या है माइनस का 4ab है, नहीं अल्फा बीटा है, तो माइनस का 2 आएगा, तो सब मिला जुला क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा का
होल स्क्वायर। सबसे बढ़िया फार्मूला हम आपको बता रहे हैं ना, दो फार्मूला उसको याद कर लीजिएगा। ये आ गया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे अल्फा इंटू, ये प्लस में भी आ सकता है और किसमें आ सकता है, माइनस। ध्यान से दो फार्मूला बस याद रखिएगा आप लोग, ए और बी। पहला है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, अल्फा बीटा बोल रहे हैं, ए बी बोलो, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, समझ रहा है, क्योंकि इसमें से माइनस 2ab निकले था, या प्लस 4ab है, तो प्लस का 2ab बचेगा ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2ab निकलेगा और यहाँ पर क्या बैठा है पहले से, माइनस का 4ab, ठीक है। तो माइनस का 2ab बचेगा ना, तो किसमें आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा इस नीचे वाले फॉर्मूले का यूज होता है इस बहुपद में। जब कहीं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा होता है ना, तो अल्फा माइनस बीटा तो हमको पता नहीं होता है, हमको क्या पता होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू। तो जैसे ही ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है और अल्फा इंटू क्या मिल जाता है। तो वही यहाँ पे देखो, ये कोई बात नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये मतलब अल्फा बी मतलब बी, है ना। इसको बना लीजिए, कल से हम सब सवाल इसी पे सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल जितना बेसिक था सब बता दीजिए।